का। यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल में अजमेर में शिरकत कर रहे हैं। एक बार सभी जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, बोलो पुष्कराज महाराज की। जब मैं मजे को ना अठीली कौन लगा रही हो, थे भी लगाओ। बोलो पुष्कराज महाराज की। अब इधर वालों की बारी है। बोलो बस्ती नगर की। भाई आज अपना परम सौभाग्य है कि अपने बीच में अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी पधारे हैं और पूरे देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है जो गांवों के अंदर जाके रात्रि चौपाल लगा के गांवों के अंदर ही रात भर वहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि आप खुद गांव के, खुद किसान हैं। ये अपनों के बीच में अपनी बात करने आप लोगों के बीच में आए, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के विकास पुरुष है, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के उनका वंदन और अभिनंदन करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हमारा जो कड़ेल ग्राम पंचायत है, ये एक ऐसी विकसित ग्राम पंचायत है जहां पे हर गली सीसी रोड बनी है, गांव के अंदर पूरी की पूरी नालियां बनी है और हर घर के अंदर गैस कनेक्शन है, हर घर के अंदर शौचालय बना है और यहाँ पे हर घर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था है। इसके लिए हम आपका तहे दिल से देश आभार प्रकट करते हैं। और 2 सालों के 2.5 सालों के अंदर आपने इस ग्राम पंचायत के अंदर ऐतिहासिक काम किए हैं और विशेष तौर से इस ग्राम पंचायत में आपने सबसे बड़ी सौगात, यहाँ की जो हमारी बालिकाएं थी, हमारी बच्चियां थी, उनके लिए पढ़ने का भवन नहीं था। आप जब मुख्यमंत्री जी बने, हमने आपसे निवेदन किया तो आपने 4.5 करोड़ रुपए की राशि से स्वीकृत की। आज बिल्डिंग वो बन के बिल्कुल तैयार है। और फिर वो फर्नीचर की दिक्कत थी तो हमने फिर आपसे निवेदन किया तो 26 लाख रुपए का फर्नीचर के पैसा आपने अतिरिक्त स्वीकृत किया और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ गांव की बच्चियां जिले के अंदर नहीं, प्रदेश के अंदर अव्वल आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक कड़ेल हमारा ऐसा गांव है जहां पे आपने देखा होगा कि पिछली जो आरएस की भर्तियां थी, घोटाले हुए, जो कांग्रेस के जो नेता थे उनके पुत्र ही आरएस बनते थे। और इस गांव का हमारा बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा, माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर नंबर 1 आया है। पहला स्थान इस गांव के गरीब बेटे ने स्थान प्राप्त किया। यह सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति का ही जीता जागता उदाहरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी इस ग्राम पंचायत के अंदर आपकी जो चलाई हुई योजना है उसके माध्यम से कई बहुत सारी लखपतिया दीदी भी बनी है। कहीं कम से कम 25 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों का नियुक्ति पत्र आपके कार्यकाल के अंदर इस ग्राम पंचायत के अंदर मिला है। यहाँ पे वृक्षारोपण हजारों की संख्या के अंदर पेड़ों का वृक्षारोपण इस ग्राम पंचायत के अंदर हुआ है। आपकी जो हर योजनाएं, चाहे वृक्षारोपण की हो, चाहे लखपति दीदी की हो, चाहे युवाओं के रोजगार की हो, हर योजना का इस ग्राम पंचायत के अंदर भरपूर और जीता जागता और ज्वलंत उदाहरण इस ग्राम पंचायत के अंदर देखने को मिलता है। हम अपने हृदय के अंतकण से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही आज हमारे मंच के ऊपर हमारे बीच में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब, आप भी पधारे, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में जो वर्षों से काम करते हैं ओकार सिंह जी लाकावत साहब, और माननीय मुख्यमंत्री जी ओकार सिंह जी लाकावत इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और इनका जो वाक चातुर्य, जो भाषण कला है, इसकी शिक्षा दीक्षा यहीं से स्टार्ट हुई। पहला भाषण भी उन्होंने यहीं दिया था स्कूल के अंदर, इनका भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच के अंदर देहात भाजपा के जिलाध्यक्ष जीतमल जी प्रजापति साहब है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी साहब, जो पूर्व में भारत सरकार के मंत्री रहे, मैं हम आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच में नसीराबाद के लोकप्रिय विधायक रामस्वरूप जी लांबा साहब है, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही ब्यावर के लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह जी राउत साहब है, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष और इस जिले की जिला प्रमुख रही बहन सरिता जी का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में कैलाश मेघवाल साहब, जो प्रदेश के महामंत्री हैं और इस चौपाल को सफल बनाने के लिए यहाँ आए हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मिथिलेश जी गौतम साहब, जो हमारे जिले के ही है, प्रदेश के महामंत्री है, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारी जो बहन बेटी है, यहाँ की सरपंच है, इनका भी इन्हीं की ग्राम पंचायत में विधायक होने के नाते आपका भी अभिनंदन करता हूँ। साथ ही हमारे शहर के जिलाध्यक्ष है रमेश जी सोनी साहब, आप भी पधारे, आपका भी अभिनंदन करता हूँ। एक बार इन सब अतिथियों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दर्शन का लाभ मुझे आज यहाँ मिला है।
निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि एक साथ आप सभी के दर्शन मुझे हुए हैं, क्योंकि आप उस पवित्र भूमि पर रहते हैं जो ब्रह्मा जी की भूमि है, तीर्थराज पुष्कर है, माता गायत्री है, माता सावित्री है, और वो ये स्थान है, इनको तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। भाइयों बहनों, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से जुड़ा हूं, गांव के प्रति हो जाता था, फूंक देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था, लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया, और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तीसरा, अगर हम बात करें, क्योंकि ये माता बहनों से जुड़ी हुई बात है, तीसरी अगर हम बात करें तो आपने देखा कि गांव के बाहर कुआं बावड़ी गांव के बाहर होता था, कोई 1 किलोमीटर होता था, कोई 1.5 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, किसी के नजदीक भी हो जाता था, लेकिन माता बहनें वहां से कुएं से खींच करके पानी लेकर आती थी, और वो सर पर एक एक नहीं 2-2 3-3 मटके लेकर के आती थी। आती थी कि नहीं आती थी? हैं? कुएं से पानी लेकर के आती थी, 2-2 3-3 मटके सिर पर रख के लेकर के आती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हर घर नल से जल पहुंचे, जिससे हमारी माता बहनों की परेशानी समाप्त हो। यह उन्होंने किया। गरीब आदमी के खाते कहां होते थे बैंक में? अरे आप माता बहनों के कहां, आदमी के भी नहीं होते थे। कोई पैसे वाले होते थे, उनके होते थे। तो जनधन के खाते खुलवा करके माता बहनों को बैंक तक पहुंचाया। अब कोई भी पैसा आता है उनके सीधा खाते में आता है, कोई कटमनी भी नहीं लगा सकता। इसलिए भ्रष्टाचार को भी रोकने का काम और माता बहनों के खाते खुलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऐसी बहुत सारी योजना है। हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ये योजनाएं हमारी माता बहनों के जीवन में कैसे बदलाव आए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप अगर बीमार हो जाएं तो इलाज फ्री, हमारी बेटियां हैं पढ़ाई करें तो शिक्षा फ्री, अगर आपको जरूरत है, दूर स्कूल है, पढ़ने में होशियार हैं तो उनको साइकिल मिलेगी, अगर उच्च शिक्षा में जाती हैं, पढ़ने में होशियार हैं तो उनको स्कूटी मिलेगी, क्योंकि उनको दूर जाना नहीं पड़े। इसके लिए तो दूर जाने में समय खराब नहीं हो, इसलिए स्कूटी से जाओ, पढ़ाई करके आओ। आपने देखा है कि हमारी जो गर्भवती बहनें हैं, क्योंकि गरीबी बड़ी बुरी होती है, अगर उनको किसी तरह से कोई परेशानी हो तो मां बाबूचर योजना के माध्यम से उनके सोनोग्राफी से लेके और उनके टीके से लेके उनके इलाज से लेकर के वो फ्री करने का काम हमने किया है। यह मैं माता बहनों के लिए बता रहा हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर यह भी है कि हमारी बहनों का आर्थिक रूप से संबल कैसे, संपन्न कैसे हो वो आर्थिक रूप से। हमारी माता बहनों की आदत संचय करने की तो पहले से ही है, पैसा बचाने की तो क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपा है तो ये तो आदत है, पहले से ही बचाती हैं। जहां 50 रुपए की खर्च की आवश्यकता है, वहां माता बहनें हमारी 30-40 रुपए करेंगी, उसमें भी 10 रुपए बचाएंगे, तो संचय भी करती हैं।
तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी योजना राजीव का के माध्यम से हमारी बहनों को लखपति कैसे बनाया जाए इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके अंदर कृषि सखी है, पशु सखी है, बैंक सखी है, ड्रोन सखी है। हम उनका जीवन स्तर कैसे उनको ऊपर उठा सकते हैं इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं राजीव का की बहनों को कहना चाहता हूं कि लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। आज जिनका हमने प्रशिक्षण कर दिया, ऐसी 22 लाख दीदी हमारे राजस्थान के अंदर हैं, लखपति दीदी जिनका प्रशिक्षण हो गया। इनमें से लखपति दीदी जो बन गई वो 17.5 लाख से ऊपर है जो लखपति दीदी बन गई है। उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। यहां लखपति दीदी कौन कौन है यहां जो आई हैं? फिर तो मैं आपके ही मुंह से आपकी कहानी सुनूंगा कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आया है। फिर मैं किसानों से बात करूंगा, फिर कुछ युवाओं से बात करूंगा। तो यहां एक कुर्सी रखिए भैया बीच में एक ला करके, वहीं रखिए, वहीं मैं यहां। और लखपति दीदी हमारी कौन सी है? पहले आप ही आ जाइए, कोई पहले एक आ जाइए। एक दीदी नाम है, मैं नाम बोलूं उससे पहले आप अपना ही नाम बताइए और आप आइए। माइक दीजिए। अब आप सुनिए उनको। और मैं, क्या नाम है दीदी? आवाज बोलिए। मैं लखपति दीदी प्रियंका गोस्वामी। नाम क्या है? प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका जी, दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप वास्तविकता बताना। आप पहले आपका जीवन में क्या था, कैसे आप जुड़ी, क्या क्या आपको परेशानी आई, और अब क्या आप उत्सुक बनने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक बात सुनिए, बताइए प्रियंका दीदी। सबसे पहले मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा को मेरा नमस्कार। मैं लखपति दीदी प्रियंका गोस्वामी हूँ। मैं पहले समूह में जुड़ने से पहले मैं एक आम गृहिणी थी। मेरा समूह का नाम शिवजी समूह है, स्वयं सहायता समूह, और मेरे ग्राम संगठन का नाम धनलक्ष्मी ग्राम संगठन है, और मेरे सीएलएफ का नाम पुष्कर राज सीएलएफ महिला सर्वांगीण विकास सहकार समिति लिमिटेड गनैड़ा है, जिसमें मैं डाटा सेकी का काम कर रही हूँ। समूह में जुड़ने से पहले मैं एक आम गृहिणी थी। मेरा एक बच्चा और गुड़िया है, और मेरे पति भी एक होटल में मैनेजमेंट का काम करते हैं, जिससे हमारा खर्चा सामान्य रूप से चल रहा था। आर्थिक स्थिति कमजोर थी। फिर मेरे गांव में 2018 में सीआरपी दीदी आई, टीम आई। उन्होंने समूह बनाने के लिए बोला कि दीदी आप समूह में जुड़ो, इससे आप अपनी छोटी छोटी बचत करके आप और कुछ आगे काम कर सकते हो। तो फिर मैं समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद मैं बीके का काम किया मैंने, उसमें हमारे T1 की राशि आई। जब T1 की राशि का मैंने लेन देन किया समूह में, तो उसका जो ब्याज आता था उससे मेरे बीके का मानदेय मिलने लग गया 100 रुपए। तो उससे मुझे हिम्मत मिली कि आज मेरे को 100 रुपए मिल रहे हैं, अगर आगे मैं ऐसे ही आगे बढ़ती जाऊंगी तो मेरे को और मानदेय मिलेगा। फिर एक 6 महीने बाद ग्राम संगठन बना, ग्राम स्तर पे होता है जो समूह के ऊपर बनता है। उसमें फिर मेरे को पुस्तक संचालक का काम मिला। उसमें मेरे को महीने के 500 रुपए मिलने लग गए, जिससे मेरा आर्थिक सुधार और भी अच्छा हो गया। और मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे स्कूल में, अगर मैं प्राइवेट स्कूल में डालूंगी तो मैं उसकी फीस कैसे भरूंगी, आमदनी कम है। तो फिर उसी पैसों से मैं बचत करके मेरे बच्चों की फीस भरने लगी। फिर मेरे सीएलएफ में लोन मिला लखपति दीदी का लोन आया अभी। उसमें पहले 40,000 लिए, उससे मैंने पशुपालन का काम किया, और पशुपालन में गाय वगैरह खरीदी, तो उससे मेरे दूध से भी काफी अच्छा काम हो गया, मुनाफा होने लग गया। फिर 1 लाख रुपए मिला मेरे को। उससे फिर मैंने पशुपालन में बढ़ोतरी करी, भैंस लाई, उससे भी मेरे को मिलने लगा। और मैं डाटा सखी का काम 2020 से कर रही हूँ, तो उससे मेरे को 10 से 15,000 की आमदनी होने लग गई। इससे मेरे को सालाना के कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की मैं खुद
कर रही हूँ और इससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया है। आज मैं राजस्थान सरकार को और राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और अभी पहले महिला निधि में 1 लाख का लोन मिलता था, उसे बढ़ा के राजस्थान सरकार ने 1.5 लाख का लोन कर दिया है, जो मात्र 1.5% ब्याज पे मिलता है। इससे महिलाओं को काफी अच्छा फायदा मिला है। तो मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल जी शर्मा को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। और इसी तरह महिलाओं का सहयोग करते रहे। और सभी दीदियों को मैं बोलूंगी कि राजीविका में जुड़े और इसका फायदा उठाए। आज मैं अपने परिवार को, मैं पहले मेरे परिवार में मेरे पति के नाम से मुझे जानते थे, आज समूह में जुड़ने के बाद मेरे को सब लोग जानते हैं कि ये दिनेश जी की वाइफ है या इनके पति दिनेश जी हैं। इस तरीके से तो मैं राजीविका को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। धन्यवाद। दिनेश जी है तो नहीं है? चलिए अगली दीदी। माननीय मुख्यमंत्री। हेलो हेलो। आ रही है, बजा रही है। माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार और मंच पे पधारे हुए सभी अतिथियों को मेरा शब्द प्रणाम। मैं एक साधारण महिला थी, मैं अब लखपति दीदी में हूँ। पहले मैं एक नाम बताइए दीदी, नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी कंवर है। अच्छा अच्छा, ठीक। मेरे समूह का नाम श्री गणेश ऐसी जी है। मैं पहले एक साधारण महिला थी। जब पहले समूह बनाने की सीआरपी टीम आई तो हमें महिलाओं को टीम बनाई और हमारा एक ग्रुप बनाया जिसमें हम 12 लेडीज है। उसमें पहले बनाए तो हमें यहाँ बैंक बुलाया तो हम जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि हमारे राजपूत समाज में बाहर नहीं जाने देते थे। जैसे ही हम बाहर निकले तो 2-4 औरतें कहते चली वो चली वो गई। ऐसे कई बार हमारी बातें बनाई, हमारे सास ससुर भी लड़ने लगे, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी और हमारे पति ने हमारा सहयोग किया कि तुम जाओ और बाहर जाओ, हमारे लिए दुनिया बातें बनाएगी तो क्या हुआ, हमारे घर में तो फायदा होगा और इससे हमारे बच्चों को भी फायदा होगा। तो हम बाहर गए, हम गरीब लोग थे। फिर धीरे धीरे हमारा सुधार हुआ और फिर मैंने, जैसे मैं पशु सखी के पद पे कार्य करने लगी तो मुझे 1500 रुपए मिले। तो उस 1500 रुपए से मैंने अपने बच्चे को कंप्यूटर कोर्स करवाया। ऐसे मैंने 2 बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाया और फिर धीरे धीरे हमारे लागत बढ़ने लगी। तो मैंने एक गाय भी ली, 2 बकरियां ली और इससे हमारा धीरे धीरे पशु पालन भी बढ़ने लगा और हमें घर से बाहर दूध लेने नहीं जाना पड़ता था। बच्चों को शुद्ध दूध दही खिलाने लगे और इसी से हमारे घर में काफी फायदा होने लगा। सुबह उठते ही हम हमारे काम लग जाते थे, ऐसे फालतू नहीं बैठे रहते, ना किसी के घर जाना पड़ता। फिर हमारे घर में धीरे धीरे काफी फायदा होने लगा। इसी से हम लखपति दीदी से फिर 40,000 का लोन मिला, उसे मैंने फिर एक भैंस ली। ऐसे फिर बाद में मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिला, फिर मैंने एक भैंस ली। आज मेरे घर में 4 भैंसे हैं। इसी से हमें 45,000 महीना की सालाना हो जाती है। इसी से हम आज काफी आगे बढ़ गए। तब आज मैं जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ मंच पर यहाँ आई चौपाल में, तो वहाँ मेरे पति पूछने लगे कि हमें तो बुलाया नहीं, तुम लोगों को कैसे बुलाया, कि हम तो मुख्यमंत्री जी के पहले हैं। हमारी बेटियों का और बहनों का सम्मान मुख्यमंत्री जी जितना बढ़ाते हैं शायद ही कोई बढ़ाया होगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हमारे माननीय, इनसे बढ़कर तो शायद ही कोई मुख्यमंत्री आएगा और आए भी। आज तो ना तो आया, ना आएगा, ना आने वाला है। मैं एक दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। चलिए मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए आपने, क्योंकि जब आप जाती थी तो परिवार वालों का भी सहयोग नहीं मिलता था, वो भी कहते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके पति को कि उन्होंने आपका पूरा सहयोग किया। आप हम इन माता बहनों से क्या कहना चाहेंगी आप राजीविका के लिए? वो आप माता बहनों को सभी को कहिए आप, और जो नहीं आई हैं वो हमारे सभी पुरुष भाई सुन रहे हैं,
वो जाकर के घर बताना जो आप कह रही हैं वो। मैं माता बहनों से यही कहना चाहूंगी कि हमें जो काम सही करते हैं उसके लिए हमें नहीं डरना चाहिए। और जैसे हमें पहली बार ऐसा काम करने के समूह बनाया, वो एक काफी फायदा है जो ऐसा कोई नहीं बनाता है। फिर भी हमें हमारे पति, हमारे घर वाले सब सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर भी जो हम गलत नहीं करते तो डरना भी नहीं चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। आप कितना कमा लेती हैं दीदी आप? मैं अभी मुझे 1725 रुपये महीने का मिलते हैं समूह से, तो जो मैं पशु सखी का काम करती हूँ। और ऐसे घर में मुझे कम से कम 2-3 लाख रुपए का फायदा हो जाता है कि घर का दूध पालन, पशु, सबसे हमें काफी फायदा हो जाता है। अब तो जल्दी आप मिलियनेयर दीदी बनने वाली हैं, क्योंकि हमने एक ट्रैक्टर भी ले लिया है सर अभी। अरे वाह, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजाइए। बहुत अच्छा बहन जी। देखिए, ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है और मैं इसलिए माता बहनों से कहना चाहता हूं, हमारी छोटी बेटियां भी हैं, इनसे भी कहना चाहता हूं कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ निर्णय लेना आवश्यक है। अगर हमारी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। ये हमारी बहन का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जिस बहन ने सिलाई मशीन से काम किया है, ऐसी बहन हमारी है, वो आइए बहन जी आप। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम नंदू कंवर है, ग्राम कड़ेल से हूँ। मेरे ग्रुप का नाम श्री गणेश है। मैं इससे ग्रुप से जुड़ी थी, उसके बाद में मेरी आर्थिक स्थिति बहुत गरीब स्थिति थी मेरी, कि मेरे घर में खर्चा पूरा नहीं चल पाता था। इसकी वजह से मैंने ग्रुप से लोन लिया। पहले लोन लेके उसमें मैंने थोड़ी उन्नति करने के लिए मैंने कुछ मशीन खरीदी, हाथ वाली मशीन से काम चलाते चलाते फिर अकेले से नहीं हो पाया। उसके बावजूद मैंने फिर इससे राजीविका से 40,000 का लोन उठाया था। उससे उठा के और मैंने और भी मशीनें खरीदी और मतलब जो औरतें हैं उनको मैंने जोड़ना शुरू किया कि आप भी लगो मेरे साथ में। और मैंने पुष्कर से अपने अंग्रेजों की सिलाई लाके मैं खुद भी सिलाई करती हूँ और कटिंग करके उन औरतों को भी देती हूँ, जो वो भी बहुत खुश है। वो भी बोल रही है, दीदी आपने ये बहुत अच्छा काम किया हमारे आपके साथ। आपके उस ग्रुप में कितनी बहनें हैं जिनको आप ये सिलाई का रोजगार देती हैं? 8-10 औरतें हैं सर। बहुत अच्छा। 10 बहनों को रोजगार देने का काम कर रही हैं, 10 बहनों को। हाँ, और मतलब माल मैं खुद मंगाती हूँ, खुद कटिंग करके उनको देती हूँ, पेमेंट मैं खुद करती हूँ अपने पास से। सब कुछ है और उससे उनको भी इनकम हो रही है। 8-10 हजार रुपए वो कमा लेती है, 10-15 हजार तक मेरे को बेनिफिट मिलता है। मैं आराम से अपना खर्चा पूर्ण रूप से चला रही हूँ कि मेरे घर में ऐसी स्थिति है कि मैं खुद अकेली हूँ, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है कि मैं एकल हूँगी। मतलब खत्म हो चुके हमारे घर से जी। और राजीवा से जुड़ी हूँ, उसके बावजूद मैं सब ये कर चुकी हूँ। राजीवा से बहुत लाभ मिला है मेरे को। बच्चे एक बच्चा है, एक बच्ची है, वो 25 साल का है बच्चा। वो भी अंग्रेजों की वहीं पे काम करता है सर। इसलिए मैं सभी बहनों से ऐसे कहना चाहती हूँ कि वे राजीविका से जुड़े और आगे से आगे बढ़ने का हौसला रखे, कि इससे हमें पीछे हटने का कोई काम नहीं है। आगे बढ़ोगे तो उन्नति करोगे। राजीविका को इससे तहे दिल से धन्यवाद कहना। बहुत अच्छा बहन जी, बहुत अच्छा। एक हमारे बीच में बहन है, कृषि पशुपालन तो बताया ही है, हमारी बहन आ गई है कहीं। एक पशुपालन क्लस्टर मैनेजर शीतल कंवर जी। ये नेतृत्व भी कर रही हैं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम शीतल कंवर है और मैं सीएलएफ मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ अभी। सर, शुरू में जब मैं 2019 में समूह से जुड़ी थी, तब इस सीआरपी दीदी के द्वारा मैं समूह से जोड़ी गई थी। उस समय मेरे को बीके का कार्य मिला था
जो मैंने बीके का कार्य किया उससे मेरी आमदनी थोड़ी थोड़ी चालू हुई। उसके बाद मैंने एक्टिव वुमेन का कार्य किया मेरे गांव में। तब सीआरपी दीदी ने 6 समूह बनाए थे। अभी मेरे गांव में 11 समूह एक्टिव है, जो सीआरपी के बाद में हमने लेडीजों को जोड़ जोड़ के बनाए हैं। हमारे गांव में कभी सीआरपी टीम को नहीं छोड़ा गया, अपने आप महिलाएं जुड़ती है सर, क्योंकि उनको सबको फायदा होता है। और मेरे क्लस्टर में सर 9 पंचायत जुड़ी हुई है, जिसमें 340 के समथिंग समूह जुड़े हुए हैं। उन सभी का नेतृत्व मैं करती हूँ। और लखपति दीदी में भी मेरे को स्कूटी वाला लोन भी मिला है सर, जिससे मैंने स्कूटी खरीदी और स्कूटी से अब मैं अपने फील्ड का कार्य भी आसानी से कर पाती हूँ। और अपने जैसे पशुपालन भी किया है, तो पशुओं के दूध की बिक्री वगैरह वो सब भी मैं खुद करती हूँ। आपको टैबलेट मिला कि नहीं मिला? नहीं सर, टैबलेट नहीं मिला। टैबलेट भी मिल रहा, आपको मिला था? हाँ, तो आप वो कंप्यूटर चलाना जानती हैं, टैबलेट चला लेती हैं? हाँ सर। अभी हमने कुछ बहनों को दिया है, आगे भी हम उनको देंगे जो हिसाब किताब के लिए, जैसे आप मैनेजर हैं, जरूरत पड़ती है। तो हमने आसान काम आपका कैसे हो, ये मानिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा देखते हैं कि कैसे बहनों का काम आसान हो। तो जैसे आपको टैबलेट मिला है, ऐसे हम और बहनों को भी टैबलेट देंगे, जिससे कि वो अपना काम और आसानी से कर सके। तो अब आप कितना कमा लेती हैं दीदी? सर मैं 2 से 2.5 लाख तक पर ईयर कमा लेती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। एक बार ताली हो जाइए बहन के लिए। अब मैं मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ। प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कुछ भी आगे कर सकें। और आप दीदी ने जैसे बताया राजपूत समाज से हैं, तो निगलने के लिए भी पाबंदियां थी। बहुत अच्छा दीदी, थैंक यू। अब एक हमारे बीच में एक सोलर दीदी हैं, क्लस्टर की कोऑर्डिनेटर हैं, आइए।